राज, रोहित और अमित पक्के दोस्त थे। तीनों को एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन राज ने एरिया 51 के बारे में पढ़ा। चलो वहां चलते हैं, उसने कहा। रोहित, जो कभी पीछे नहीं हटता, मुस्कुराया। चलो करते हैं। अमित, जो थोड़ा डरपोक था, हिचकिचाया। लेकिन ये टॉप सीक्रेट है, उसने धीरे से कहा। राज ने उसकी पीठ थपथपाई। इसीलिए तो मजा आएगा। अगले कुछ दिन उन्होंने प्लानिंग में बिताए। उन्होंने सामान इकट्ठा किया, एक कैमरा, एक रिकॉर्डर और स्नैक्स। उन्होंने रात को जाने का फैसला किया, अंधेरे के नीचे। रेगिस्तान की रात अंधेरी और शांत थी जब लड़के फेंस के पास पहुंचे। उनके दिल एक्साइटमेंट और डर से धड़क रहे थे। ये लो, राज फुसफुसाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। उन्होंने ध्यान से फेंस में एक छेद काटा और अंदर घुस गए। अंदर हर जगह तेज रोशनी और अजीब आवाजें थीं। उन्होंने एक बड़ी बिल्डिंग देखी जो रेगिस्तानी चांद के नीचे चमक रही थी। वाह, अमित ने दम लिया। उसकी आंखें अचरज से बड़ी हो गईं। वे करीब गए। उनके सारे सेंसेस अलर्ट थे। बिल्डिंग के अंदर उन्हें अमेजिंग चीजें मिली। वहां अजीब व्हीकल्स और ग्लोइंग स्क्रीन्स थे। रोहित फोटोज खींच रहा था जब अमित उनके ऑ के गैस्प्स रिकॉर्ड कर रहा था। वे इतने एनग्रोस्ड थे कि उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को तब तक नहीं सुना जब तक बहुत देर नहीं हो गई। फ्रीज, एक आवाज गूंजी। तेज रोशनी ने उन्हें अंधा कर दिया। लड़के जम गए। उनका खून बर्फ बन गया। 2 गार्ड्स उन्हें बिल्डिंग से बाहर ले गए। उनके चेहरे सीरियस थे। उन्हें एक ब्राइट ऑफिस में ले जाया गया। एक काइंड फेस्ड आदमी एक डेस्क के पीछे बैठा था। तो तुम लड़के एरिया 51 देखना चाहते थे, उसने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी अम्यूजमेंट थी। डरे हुए उन्होंने सब कुछ मान लिया। वो आदमी, एक नासा साइंटिस्ट, ध्यान से सुनता रहा। उसने बताया कि एरिया 51 में नेशनल सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स हैं। लड़कों ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। साइंटिस्ट उनकी ऑनेस्टी से टच्ड होकर उन्हें एक वार्निंग के साथ जाने दिया। घर वापस आकर उन्होंने अपनी कहानी शेयर की और इंस्टेंट लेजेंड्स बन गए। उनका मिशन फेल हो गया था, लेकिन वो एडवेंचर, उन्हें पता था, हमेशा उनके साथ रहेगा।